बैठ जाओ। हमारे भी परीक्षा आने वाले हैं, हमें तो पता ही नहीं था। इस माइक पे बोलने की आदत नहीं है, पढ़ाई करता हूँ। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। एंड आज बहुत ही पावन दिन है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है? क्योंकि आपको पता है मैं अटेंशन बहुत चाहता हूँ, है ना? सुनो या ना सुनो पर देखो मेरे को, है ना? चाहे आप कान बंद करके ही देखो पर देखो, क्योंकि मेरी आदत है मैं कुछ लोगों के सामने ज्यादा बात नहीं कर पाता, है ना? तो आज बहुत अच्छी बातें करने वाला हूँ आपके साथ, है ना? खैर हमेशा करता हूँ, लेकिन आज कुछ ज्यादा अच्छी बातें करने वाला हूँ। आप सभी लोग, हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हैं, जितने भी लोग हैं सारे के सारे एसोर्ट कम्युनिटी से हैं और हम सभी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं, राइट? और आज वो खुशनसीब दिन है जिस दिन के वजह से आज हम और आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ काम कर पा रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब 1950 से पहले हमारे कमाई का 75% हिस्सा करों में जाया करता था और हम भारतीयों को कभी इस बात से कोई लेना देना नहीं हुआ कि शासक कौन है, शासन कौन कर रहा है, वहां शासक कौन है, इससे कोई लेना देना नहीं था। बस हमें हमारे जिंदगी को अपने तरीके से जीने दिया जाए, यही सोच थी। जब तक अंग्रेजों ने हम भारतीय लोगों के आर्थिक व्यवस्था पे वार नहीं किया, तब तक हमारे अंदर क्रांति की ज्वाला नहीं भड़की। जब उन्होंने हमारे मेहनत और हमारी कमाई के ऊपर उन्होंने नजरें डाला, तब आग भड़की एक क्रांति की और अर्थव्यवस्था को अपने काबू में जब अंग्रेजों ने करना शुरू कर दिया पूरी तरह से, तब भारत एक ही नारा लगाने लगा, इंकलाब जिंदाबाद। आप सभी को पता है कि हमें इस बात से आज भी लेना देना नहीं रहता कि कांग्रेस शासक है या बीजेपी शासक, हमें बस अपने रोजगार और अपने काम से लेना देना होता है। आज भी शासन सत्ताएं बदलती रहती हैं, वजह एक ही है कि हमें एक उम्मीद होती है कि नई सरकार आएगी और हमारी रोजगार के अवसर को बढ़ावा देगी। आप में से, हम में से कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, आई थिंक, मुझे नहीं लगता। लेकिन हम सब अपने घर परिवार को बेहतर तरीके से चलाना चाहते हैं और अगर आज हमारी कमाई का ज्यादातर हिस्सा करों के रूप में चला जाए तो तकलीफ शुरू हो जाएगी। आप सभी लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए तमाम उपाय किए जाते हैं, चाहे वो इनोवेशंस की दुनिया में हो, चाहे कार्य क्षमता की दृष्टि से देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। आज तमाम चीजें, जैसे कृषि की भी बात की जाए, आपको पता है दुनिया में भारत दूसरा ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। आप सभी को पता है क्षेत्रफल नहीं बढ़ता लेकिन पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो कैसे आज हम कृषि के कार्य को, क्योंकि अनाज तो चाहिए, हर किसी को दाना चाहिए खाना खाने के लिए, उस चीज के लिए वैज्ञानिक तरीके से कृषि का कार्य शुरू किया गया। वजह एक ही है कि हम अपने सुचारू रूप से अर्थव्यवस्था को चलाते रहना चाहते हैं। आज गणतंत्र दिवस है, कानून व्यवस्था की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहली और आखिरी बात यही होती है कि हमारी अर्थव्यवस्था हमारे हाथों में हो और हम अपने हिसाब से अपने जीवन शैली को जी सकें फाइनेंशियली। बाकी तो कल्चर में हमें सिखाया जाता है जिंदगी कैसे जीना है। तो गणतंत्र दिवस के 1947 में भारत आजाद हो गया था, लेकिन उसके 3 साल के अंदर ही, 2.5 साल के अंदर ही हमें एक बेहतर कानून व्यवस्था की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम आर्थिक रूप से सजग और सशस्त्र बनना चाहते थे। और फिर कानून व्यवस्था बनाई गई
चाहे वो जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सारे के सारे कर आज एक कानूनन लिए जाते हैं। उसमें ऊपर नीचे नहीं होता कि चलो इसका इतना ले ले, उसका उतना ले ले, सभी के लिए समान है। तो कानून व्यवस्था जो बनाई गई इसी चीज को लेके बनाई गई, चाहे ऊंच हो चाहे नीच हो, चाहे कैसा भी हो, सारे भेदभाव को खत्म कर दिया गया और सभी को अर्थव्यवस्था के ऊपर समानता का अधिकार दे दिया गया। आपको पता है पहले आजादी से पहले बड़ा भेदभाव था, क्षत्रिय राज करेंगे ऐसा करके था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। आजादी के बाद हमारा देश गणराज्य बन गया, गणतंत्र हुआ, यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाई गई कि स्किल और अपने टैलेंट के दम पे कोई भी इंसान देश का शासक बन सकता है। कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी महत्ता यही है। मैं आप सभी से एक ही चीज बोलना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा, नेताजी सुभाष जिंदाबाद कहने से आपके अंदर वो चीज नहीं आने वाली है जो चाहिए, ना ही जय भीम कहने से आपके अंदर शासन, संविधान, इन सारी चीजों की नॉलेज आ जाएगी। आपको पन्ने पलट के पढ़ने होंगे, आपको पन्ने पलट के पढ़ने होंगे। रैली के पीछे भागने से या लोगों के भीड़ के पीछे भागने से आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली। सही जगह चुनो जहां पर सच में भागने से आपकी जिंदगी आगे की ओर जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर किसी रैली का हिस्सा बन के देश के, भारत जैसे देश के संविधान के रचनाकार नहीं बने। उन्होंने विदेशों में जा जाके पढ़ाई किया, कितने सारे उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं जिन्होंने उस टाइम पे उन्होंने पढ़ाई किया जब उन्हें स्कूल के अंदर इंटर तक नहीं करने दिया जाता था। और आज जब हम सभी के पास अधिकार है कि हम बेहतर शिक्षा ले सकते हैं, तो हम रैलियों का हिस्सा बन के देशभक्त बनना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है और इससे आप अंधकार की ओर जाओगे और जो बुद्धिजीवी लोग हैं फिर से आपको गुलाम बना लेंगे। ये बात लिख के रख लो अपने दिमाग में, और आने वाले 10 साल के बाद आप उसी तरह से फिर से गुलाम नजर आओगे। और इस बार आप फिजिकली गुलाम नहीं, बौद्धिक गुलाम बनने वाले हो, जिसका छुटकारा 200 साल में भी नहीं होगा, ना ही 2000 साल में होगा। क्योंकि जब बुद्धि से गुलाम बन जाता है एक इंसान, तो उसकी नस्लें गुलाम पैदा होती हैं और बुद्धि से गुलाम पैदा होती है, जिसके अंदर आत्मविश्वास नाम की चीज किसी भी नहीं रहती। जैसे आजकल के बच्चे हैं, तो आज आपको एक कसम खा लेनी चाहिए कि ना तो आपको किसी रैली में जाना है, ना किसी भीड़ का हिस्सा बनना है, बल्कि उसी भीड़ से एक ऐसा इंसान बन के निकलना है जिससे आने वाले टाइम में आपको भी बाबा साहब अम्बेडकर जैसे कुछ नामों से जाना जाए। आपको आज एक संविधान रचना करने की जरूरत नहीं है। उस नाम को गंवाने के लिए उस संविधान को पढ़ लो, जिस संविधान में आपके लिए कुछ अधिकार, कुछ कर्तव्य और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर आप काम करके अपने जीवन को, अपने सक्सेस के, अपने कामयाबी की बुलंदियों तक ले जा सकते हो। और आज आपका वही दिन है कि आज आप अपने आप को जानो और अपनी एकता के बल को निखारो। क्योंकि एक टाइम था जब आपको एक कुएं में पानी पीने का भी अधिकार नहीं हुआ करता था, लेकिन आज आप एक जगह पर बैठ के वो सच शिक्षा ले सकते हो जिससे आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपनी सशक्त शक्ति का परिचय दे सकते हो। और ये तभी होगा जब आप एकता का परिचय दो। आज आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि आज आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है जब आप अपनी पहचान दुनिया में नहीं, अपने पूरे आने वाले युगों तक बिखेर सकते हो अपने नाम को, अपने नाम की खुशबू को। वजह एक ही है कि आप आज ये नहीं कर पा रहे, हम नहीं कर पा रहे हैं कि हम आज अपनों के ही दुश्मन बन बैठे, दूसरे पे भरोसा कैसे करें। आज आपको पता है कि एक महल में तो दूसरा झोपड़े में रहता है, और बात यही होती है कि हम तुम्हारे भले की सोचते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज समझ लो कि अगर आप खुद के लिए अपने भले के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, अगर आप खुद ये नहीं सोच पा रहे हो कि आप कर सकते हो कुछ भी, अगर ठान लो, तो दुनिया का कोई भी इंसान कह दिया तो आप कर नहीं पाओगे, चाहे आपके सामने भगवान भी आके क्यों ना कह दे। क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी एक डंडे को लगा के उस पर अमृत की वर्षा करवाई जाए तब भी वो फल नहीं देता। तो अगर आप खुद से ये चीज नहीं कहोगे कि मैं कर सकता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सीख सकता हूँ, सीखने का वक्त खुद को दे सकता हूँ, तब तक आप जीत के उस मुहाम तक कभी नहीं पहुंच पाओगे जहां तक आप जाने की सोच रहे हो। तो सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को समझो, अपने आप को जानो और पहचानो। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के
खानदान में शायद ही कोई स्कूल गया रहा होगा जो उन्हें इतनी अच्छी शिक्षा दिया कि उन्होंने भारत जैसे देश का संविधान लिख डाला। सोच के देखो। तो अगर सच में आपके पास एक ग्राउंड लेवल से उठ के सक्सेस से अपनी कामयाबी का इतिहास लिखना है तो आपको उनकी जीवन की संघर्ष भरी सफर को समझना और देखना होगा, पढ़ना होगा कि उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन को सशक्त रूप से प्रेजेंट किया है और अपने जीवन में अपने माँ बाप को भी मोटिवेट किया है कि उनका साथ दें। उनके माँ बाप भी डरते थे कि कई बड़े लोग तुम्हें मार ना दें, कहीं तुम्हें गायब ना कर दें, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ही थे वो जिन्होंने अपनी हिम्मत और हौसले से अपने माँ बाप, अपने खानदान सभी को मजबूर कर दिया। अगर आप उनकी स्टोरी देखेंगे तो उनके जो जीजा जी थे उन्होंने उनका कितना विरोध किया था। उन्होंने लोगों से, उन बड़े आदमियों से, उस टाइम के लोगों से मिलके अपने ही साले को नीचे गिरा देना चाहते थे, लेकिन तब भी उन्होंने अपने जीवन में एक ठान रखा था कि मुझे इस परंपरा को खत्म करना है कि हम उस कुएं में पानी नहीं पी सकते जिसमें सब पी रहे हैं। एक वजह होती है इंसान के करने की, ना करने की तो हजार वजह खड़ी हो जाती हैं। तो आप अपने अंदर वो एक वजह ढूंढो कि आप किस वजह से करना चाहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं आज भी आपको लोगों के घर में जाने से पहले, उसके आंगन में एंटर करने से पहले जूता बाहर उतारना पड़ता है। मुझे लगता है आज भी आपको ऐसे दिनों का, ऐसे समाज में रह के सामना करना पड़ता है जब हम सभी जानते हैं कि भारत को 75 साल हो गया आजाद हुए। आप में से कितने ऐसे हैं जिनको जूता उतार के बड़े आदमियों के घर में जाना पड़ता है? ये क्या कम है? ये क्या कम है आपके काम कर पाने की वजह? ये आपके लिए सबसे बड़ी वजह है कि आपको अपने कामयाबी से उन लोगों को भी झुका देना चाहिए जिन्होंने आपको आपका अधिकार नहीं दिया आजादी के बावजूद भी। और ये एक ही वजह है क्योंकि आप कमजोर हो, क्योंकि आप मानते हो कि आप कमजोर हो। आपने ये ठान लिया कि आप दुनिया में किसी से कम नहीं, उस दिन आपको पता चलेगा जिसका कोई साथी नहीं था वही बाबा साहब अम्बेडकर वाला है। आपके साथ एफर्ट कम्युनिटी के लाखों लोग खड़े हैं, आपके साथ वो लोग भी खड़े हैं जिनके सामने आपको खड़े होने नहीं दिया जाता था। आज आपके सामने वो भी खड़े हैं आपका सपोर्ट करने के लिए जिनका आपको भरोसा नहीं था। आपके सामने आज वो भी खड़े हैं आपका हाथ खींचने के लिए, ना कि पैर खींचने के लिए, जिन पे आपको भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए। आपको आपके ही समाज में, आपको आपके ही देश में वो वर्चस्व हासिल करने का अधिकार प्राप्त है क्योंकि आप एसोट कम्युनिटी में बैठे हुए हो। तो आप एक ऐसे समाज का हिस्सा बनने जा रहे हो या बन चुके हो, या एक ऐसा समाज बनाने वाले हो जहां पर किसी के पांव नहीं बल्कि हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया जाएगा। आपके आने वाले जनरेशन के लिए नसीबी का दिन है कि आप एसोट कम्युनिटी जैसे, एसोट जैसे विजनधारी कंपनी का हिस्सा हो। और ये सारा कुछ इसीलिए हुआ है क्योंकि आज ही के दिन हमें एक अधिकार मिला था कि हम अपने जीवन को सशक्त बना सकते हैं। अगर आज भी इस चीज को नहीं समझोगे तो तैयार हो जाओ गुलामी के लिए। और अगर आप गुलाम नहीं रहना चाहते हो, आपके सर से फख्र से सर उठा के जीना चाहते हो, जिंदगी को अपने वसूलों पे जीना चाहते हो, तो आपका दिन है जो अभी से शुरू होता है कि मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं जीतना जानता हूं, क्योंकि मैं सीखना सीख चुका हूं। तो आपका वक्त है आज सीखने का। अगर मान लीजिए, मैं मानता हूं कि आज आपको अपने आप को कामयाब बनाने के लिए, अंदर से मजबूत बनाने के लिए, कि आपके जहन में लेस मात्र तक ये ना रहे कि मैं नहीं कर सकता, इस चीज को जानने और समझने के लिए, इस चीज को हराने के लिए 2 साल का भी वक्त लगता है, तो अगले 58 साल की जिंदगी आपकी सुख और सुविधाओं से भर जाएगी। अपने आप को सिखाने की जरूरत है कि आप वो हर चीज कर सकते हो क्योंकि कोई भी मां की गोद से सीख के नहीं आता। वो कहानियों में था कि अभिमन्यु पेट में सीखा था, आज मैंने किसी अभिमन्यु को नहीं देखा क्योंकि किसी भी अच्छे इंसान का लड़का मैंने शराब के अड्डों पे देखा है, और किसी ऐसे इंसान को मैंने देखा है जो नालियों जैसे या गंदगियों जैसे माहौल में पला लेकिन राजाओं की तरह जीना सीख लिया है। तो कोई भी पेट से सीख
एक वजूद की खोज में निकलो जिससे आप अपने जीवन को जी सकते हो और अपने आप को हासिल कर सकते हो। देखो, दुनिया को हासिल करने की जरूरत नहीं, जिस दिन आप खुद को जान लोगे दुनिया आपको जानने के लिए आपके पीछे लाइन लगा के खड़ी होगी। क्योंकि आप जब अपने आप को जान लेते हो तो आपको किसी भी चीज से डर नहीं लगता, और जब आपको डर नहीं लगता तो आपकी हिम्मत से हर कोई हिम्मत लेना चाहता है। तो क्या आप हिम्मत करने के लिए तैयार हो? तो आपके पास मौका है 140 करोड़ की आबादी का, हिम्मत बनो और भारत देश को दुनिया के 8 अरब आबादियों में 140 करोड़ आबादी को लीड करते हुए आगे बढ़ो। आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन लीडर बनने का मौका है। आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन लीडर बनने का मौका है कि आप निराशा की इस दुनिया में उजाला का जोश भरना चाहो तो आप भर सकते हो। आपके पास हौसले को आगे लेके जाने का मौका है। अगर आप आज हौसला आगे लेके चलते हो तो जरा सोच के देखो, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके देश में कितने ऐसे कमजोर हैं जो एक हिम्मत ना मिल पाने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। उन सब के लिए आप ताकत हो। अगर आप अपनी ताकत नहीं समझोगे तो आपके साथ कोई नहीं आने वाला। सबसे पहली चीज याद रखना, किसी कमजोर के साथ कोई भी क्रांति नहीं लड़ी गई है। जब एक लीडर हुंकार भरता है तब सेना दम तोड़ देती है, लोगों के सामने नहीं, लोगों के दम तोड़ देती है। बहुत बुद्धिजीवी आदमी नहीं था, वो एक हुंकार भरता था, जर्मनी की पूरा एक जनता दौड़ पड़ती थी अमेरिका जैसे शक्तिशाली राज्य को कुचल देने के लिए। आपको हिम्मत करना होगा। आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह आजाद हिंद फौज जो जर्मनी में बैठ के, जापान में बैठ के सेना का निर्माण किया और बर्मा होते हुए भारत पे आक्रमण करके अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलवाने के लिए जोश भरा था। आपके अंदर, आपके देश में बैठ के अपने आप को कामयाब बनाने की हिम्मत नहीं तो आप कायर हो और आपके जीने का हक नहीं। मैं मानता हूं अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं तो आप जिंदा लाश हो। इसलिए मैं कहता हूं ऐसे जीने से बढ़िया मर जाओ आराम से कम आपकी वजह से एक गरीब का पेट तो भरने लगेगा। अगर आप कायर की तरह बैठ के खाते रहोगे तो एक गरीब के हिस्से का खा रहे हो जो सचमुच में कमजोर है। आपके पास हिम्मत दिखाने का टाइम है, आपके पास वो एज है, आपके पास वो ताकत है, आपके पास आपके माँ बाप का सपोर्ट है। आपको दिलाने का जज्बा पैदा करना चाहिए। वो दिलाने से दोस्तों, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहले क्रांतिकारी थे, पहले ऐसे इनकलाबी इंसान थे उस टाइम पे जिन्होंने विदेश में भी बैठ के देश को आजाद करवाने की सोच रखा था। सलाम करो ऐसे सोच को जिन्होंने अपने आप को, अपने देश को, अपने देश की गरिमा को अपनी गरिमा मान लिया। क्या आप अपने परिवार के भी ख्याल रखने के काबिल नहीं बनना चाहते? बनना चाहते हो तो फिर दुनिया की सुनना बंद करो, क्योंकि गूंगे और बहरे ही कामयाबी का इतिहास रचते हैं। क्योंकि मैंने चंद्रमा पे जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं देखा। क्या आपने देखा? पर फिर भी हम गए, फिर भी हम गए। हिम्मत किसी को दिखाई नहीं देती। जिस दिन आप तूफानी हुंकार भरोगे आपके तूफान में सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े की तरह जल के खाक हो जाएंगे। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो आप कीड़े मकोड़ों की तरह दुनिया के भीड़ में दम तोड़ दो। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर वो जज्बा और हौसला होना चाहिए कि आपके हौसले की लौ में सारे के सारे वो जो आपको आवाज और ऊर्जा के लिए कि आप नहीं कर सकते खाक हो जानी चाहिए। आपकी हिम्मत में वो हौसला होना चाहिए जो आपको बुलंदियों तक लेके जा सके, आपको कामयाबी की उस चरम तक ले जा सके जहां पर कामयाबी भी बोले तेरे को हमें हासिल करने की जरूरत नहीं, मैंने तेरी हिम्मत देखा और तेरी हिम्मत की गुलाम बन बैठी हूँ, मैं तुम्हें खुद हासिल करना चाहती हूँ। जिस दिन आपके अंदर हिम्मत आ गई कामयाबी आपको चुनेगी। यकीन मानो आप वही हो जिसके अंदर वो हिम्मत है, जिसके लिए कामयाबी इंतजार कर रही है। मैं आपसे पूछता हूँ एक छोटा सा सवाल, क्या आप किसी भी कमजोर इंसान को अच्छे पोजीशन पे देखना चाहते हो? क्या आप किसी कमजोर इंसान के हाथों में देश की सत्ता सौंपना चाहते हो? तो आपके हाथों में कामयाबी की सत्ता बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्योंकि आप अगर कामयाब होना चाहते हो तो पहले
दीजिए। सबसे बड़ी चीज है आप चुनते हो काम, और कामयाबी चुनती है आपकी हिम्मत। अगर आप